मध्य प्रदेश की सत्ता के भीतर क्या सब कुछ सामान्य है? क्या मुख्यमंत्री मोहन यादव और संघ परिवार के बीच सब कुछ सहज चल रहा है, या फिर पर्दे के पीछे एक ऐसा अंतर्द्वंद चल रहा है जो आने वाले समय में प्रदेश की राजनीति का शायद सबसे बड़ा संघर्ष बन सकता है? किसानों की जमीन अधिग्रहण पर मुआवजा 4 गुना करने का फैसला केवल आर्थिक निर्णय नहीं प्रतीत हो रहा है। यह सवाल बन चुका है कि क्या यह किसानों को राहत दी गई है, या फिर संघ से जुड़ी बड़ी ताकतों को राजनीतिक जवाब। सबसे पहले नजर जाती है उस घटनाक्रम पर जिसने इस फैसले को और रहस्यमय बना दिया है। पहले कैबिनेट बैठक हुई, निर्णय लिया गया और नियमित सरकारी प्रेस वार्ता भी हो गई। फैसले की जानकारी सार्वजनिक हो चुकी थी। फिर अचानक कुछ घंटों बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव को आनन फानन में अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसी निर्णय को दोबारा बताने की जरूरत क्यों पड़ गई? क्या सरकार को लगा कि संदेश असरदार तरीके से नहीं गया? क्या यह किसी विशेष वर्ग, किसान या उज्जैन क्षेत्र या संगठन को सीधा संदेश देने की कोशिश थी, या फिर मुख्यमंत्री मोहन यादव यह जताना चाहते थे कि यह निर्णय उनका व्यक्तिगत राजनीतिक दांव भी है? इस सवाल का जवाब सीधे उज्जैन से जुड़ता दिख रहा है। उज्जैन केवल मुख्यमंत्री मोहन यादव का गृह जिला नहीं, बल्कि उनका राजनीतिक केंद्र भी है। आगामी सिंहस्थ आयोजन मोहन यादव के लिए प्रशासनिक कार्यक्रम से कहीं अधिक चुनावी निवेश भी है। यदि सिंहस्थ भव्य, व्यवस्थित और विकास मॉडल के रूप में सफल होता है, तो आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा इसे बड़े राजनीतिक नैरेटिव के रूप में पेश कर सकती है। मुख्यमंत्री स्वयं इसका चेहरा बन सकते हैं। लेकिन यदि आयोजन भूमि विवादों, किसान विरोध और प्रशासनिक देरी में उलझ गया, तो यही परियोजना राजनीतिक बोझ भी बन सकती है। यहीं से जमीन का प्रश्न शुरू होता है। सिंहस्थ मेला प्राधिकरण क्षेत्र में बड़ी मात्रा में निजी कृषि भूमि आती है, जहां परंपरागत रूप से अस्थायी निर्माण की व्यवस्था मानी जाती रही है। साधु संतों, श्रद्धालुओं और मेले की आवश्यकताओं के अनुरूप यहाँ पर अस्थायी ढांचे बनते रहे हैं। लेकिन आरोप यह है कि मोहन सरकार इस जमीन का अधिग्रहण कराकर पीपीपी मोड पर यहाँ स्थायी निर्माण करवाना चाहती है, जैसे होटल कॉम्प्लेक्स, पार्किंग या कमर्शियल कॉम्प्लेक्स आदि, जो स्थायी परियोजनाओं के लिए रास्ता तैयार करने का एक प्रयास हो सकता है। इसी दिशा में सरकार ने नियमों में बदलाव किए थे लग पिछले साल, नई व्यवस्था बनाई और लैंड पूलिंग जैसे प्रावधान आगे बढ़ाए गए। लेकिन यहाँ सरकार के सामने मजबूती से खड़ा हुआ भारतीय किसान संघ। किसान संघ ने खुलकर लैंड पूलिंग का विरोध किया। उसने इसे किसानों की जमीन, मेला क्षेत्र की मूल प्रकृति और धार्मिक उपयोग के चरित्र से जुड़ा मुद्दा बताया। विरोध इतना बढ़ा कि राजनीतिक हलकों में यह चर्चा होने लगी कि केंद्र भी इस मामले को शांत कराने के प्रयास कर रहा है। अंततः मोहन सरकार को पीछे हटना पड़ा और लैंड पूलिंग एक्ट जैसे कदमों को कुछ दिनों के लिए होल्ड करना पड़ा, रद्द नहीं किया गया। यहां से मामला साधारण प्रशासनिक विवाद नहीं रहा। यह मोहन यादव बनाम संघ परिवार के भीतर शक्ति संतुलन का प्रश्न भी बन चुका था, क्योंकि किसान संघ को व्यापक रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा संगठन या उसका अनुषांगिक संगठन माना जाता है। ऐसे में उसका विरोध विपक्षी हमला नहीं, भीतर से आई चुनौती माना जा सकता है। अब बड़ा सवाल निजी लाभ और संभावित गठजोड़ पर भी उठता है। यदि सिंहस्थ के नाम पर अधिग्रहित जमीन पर स्थायी निर्माण होते हैं, निजी बिल्डरों को अवसर मिलते हैं और हजारों करोड़ की परियोजनाएं आगे बढ़ती हैं, तो लाभ किसे होगा? क्या केवल विकास होगा, या कुछ खास व्यापारिक समूहों को आर्थिक लाभ भी पहुंचेगा? जहां जमीन, निर्माण और सरकारी परियोजनाएं एक साथ आती हैं, वहां राजनीतिक और व्यवसायिक यानी पॉलिटिकल और बिजनेस गठजोड़ की चर्चा अपने आप जन्म ले लेती है। इसलिए 4 गुना मुआवजे की घोषणा को भी अलग नजर से देखा जा रहा है। यह किसानों के लिए राहत से ज्यादा राजनीतिक चाल प्रतीत हो रही है। मोहन यादव का दांव साफ माना जा सकता है। यदि किसान भारी मुआवजे के आकर्षण में जमीन देने को तैयार हो जाते हैं उज्जैन में, तो किसान संघ का आंदोलन संभवतः कमजोर पड़ सकता है।
छोटे और मध्यम किसानों के लिए यह राशि जीवन बदलने वाला प्रस्ताव साबित हो सकती है। और यदि ऐसा हुआ तो संदेश जाएगा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने संघ की लाइन से ऊपर जाकर किसानों का समर्थन हासिल कर लिया। लेकिन यदि किसान मुआवजे के बावजूद जमीन नहीं देते तो यह मोहन सरकार के लिए एक बड़ा झटका साबित होगा। तब यह साबित होगा कि संगठनात्मक पकड़ और जमीनी भरोसा अभी भी सत्ता से बड़ा है। अब सबसे दिलचस्प सवाल यही है, किसान किसके साथ जाएंगे? भारी मुआवजे के साथ सरकार के, या जमीन बचाने के नाम पर भारतीय किसान संघ के साथ? क्या आर्थिक लाभ विचारधारा पर भारी पड़ेगा या संगठन की पकड़ पैसा रोक देगा? आने वाले महीनों में यह संघर्ष मध्य प्रदेश की राजनीति का संभवतः सबसे बड़ा संकेतक बन सकता है। उज्जैन की जमीन का फैसला केवल जमीन का फैसला नहीं होगा, यह तय करेगा कि प्रदेश में ज्यादा ताकत किसकी है, मुख्यमंत्री मोहन यादव के राजनीतिक सत्ता की या संघ की संगठनात्मक शक्ति। अब देखना यही है कि अंततः जीत किसकी होती है, मोहन यादव की या संघ की। हालांकि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं और मोहन यादव जी भी कहते हैं कि इस मुआवजे को बढ़ाने से सरकारी परियोजनाएं जिसमें भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता होती है उनमें तेजी आएगी, जिसमें रेलवे, नेशनल हाईवे और केन बेतवा जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं, जो कई बार भूमि अधिग्रहण के कारण डीले हो जाते हैं। अब 4 गुना मुआवजा मिलने से संभवतः किसान अपनी जमीन आसानी से दे देंगे। सवाल यह है कि मध्य प्रदेश में फिलहाल ऐसा कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है जिसके लिए कैबिनेट बैठक की ब्रीफिंग के बाद अचानक से शाम को आधे पौन घंटे की सूचना के अंदर मुख्यमंत्री को प्रेस वार्ता करनी पड़ जाए। यह ऐसा तभी होता है जब कोई विशेष प्रायोजन हो। और फिलहाल मध्य प्रदेश की राजनीति में, या यूं कहूं सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में सिंहस्थ एक ऐसा ही आयोजन है जिसे आगामी विधानसभा चुनाव में भुनाने की पुरजोर कोशिश भारतीय जनता पार्टी करेगी या कर सकती है। सवाल कई खड़े होते हैं और सवालों को जन्म दिया कैबिनेट बैठक के बाद हुई प्रेस वार्ता के बाद भी मुख्यमंत्री का अचानक से प्रेस वार्ता करना, यह सवाल खड़े करता है। वहीं भारतीय किसान संघ के प्रवक्ता उन्होंने कहा है कि वह इस निर्णय से खुश हैं, परंतु उज्जैन में मेला प्राधिकरण के अंतर्गत आने वाली किसानों की निजी भूमि पर वह अधिग्रहण नहीं होने देंगे, चाहे मुआवजा 4 गुना ही क्यों ना हो, क्योंकि यह सवाल अर्थ का नहीं धर्म का है। तो देखना दिलचस्प होगा कि अर्थव्यवस्था बनाम धार्मिक आस्था में किसकी जीत होती है। सरकार की चेष्टा धार्मिक आस्था को तवज्जो देने की है या फिर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की। हालांकि दोनों जरूरी हैं, परंतु संतुलन आवश्यक है। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में यह संतुलन कैसा होता है और आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनुषांगिक संगठन भारतीय किसान संघ इस निर्णय में मोहन यादव सरकार के साथ कितना खड़ा है। वैसे किसानों की समस्या प्रदेश में कम नहीं है, चाहे वह समर्थन मूल्य में खरीदी का मुद्दा हो, रोप यानी बुवाई के समय खाद उपलब्धता का मुद्दा हो, किसान कर्ज का मुद्दा हो, आपदा आने पर बीमा का मुआवजा का मुद्दा हो, लगभग हर मोर्चों पर किसान परेशान नजर आते दिखाई देते हैं। हालांकि सरकारी दावे जरूर हैं कि उन्होंने किसानों को राहत दी है, परंतु जमीनी हकीकत काफी बता देती है कि सरकार की मंशा क्या है। अब किसानों को निर्णय लेना है, 4 गुना मुआवजा मिल जाएगा तो आप जमीन तुरंत दे देंगे या नहीं, विशेषकर उज्जैन में, क्योंकि उज्जैन का जमीन अधिग्रहण आस्था के साथ साथ राजनीतिक वजूद का भी सवाल बनता दिख रहा है।